दोस्तों सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को लेकर बहुत ही बड़ी और आपके लिए गुड न्यूज निकल के सामने आ गई है। सीबीएसई बोर्ड ने आपके गुड न्यूज के साथ साथ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट भी दिए हैं आपके रिजल्ट को लेकर। तो जल्दी से इस वीडियो में जानते हैं सीबीएसई बोर्ड के सारे अपडेट जो क्लास 10 के बच्चों को लेकर दिया गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10 के बच्चों को लेकर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड ने पहली अपडेट दी है आपकी ओएमआर सीट की, यानी आपकी आंसर सीट को लेकर। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपके आंसर सीट जो है ऑलरेडी चेक हो चुकी है, क्योंकि सेम डे ही आपका इवल्यूशन हो रहा था, उसको जो है अभी सबमिट कर दिया गया है फाइनल कैलकुलेशन के लिए। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं दूसरी अपडेट के लिए। पहली अपडेट आपको समझ में आ गई, तो जी सर मुझे समझ में आ गई, तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर भी। तो दूसरी अपडेट जो आपके लिए दी गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दी गई है, आपके लिए गुड न्यूज है। जैसे कि आप लोग का भी ये माइंड में सवाल था, आप लोग के काफी सारे कमेंट रिगार्डिंग देखे थे कि सर उसका क्या हुआ जो हमारे आंसर की में गलती आ रही थी, तो सीबीएसई बोर्ड उसको नंबर देगी या नहीं देगी। तो सीबीएसई बोर्ड ने जो आपकी आंसर की चेक की है, जो आपकी पूरी तरीके से ओएमआर शीट चेक की है, आपके सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग चेक की गई है। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर किया कि इन केस जो है आंसर की में अगर कोई एरर होगा तो बोर्ड जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसे करेक्शन करके जिन बच्चों ने सही आंसर लिखा होगा उन बच्चों को नंबर दिया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि सीबीएसई बोर्ड के आंसर की में जो गलतियां थी, यानी जिसका आंसर जो है वहाँ पे आंसर की में गलत आ रहा था, सीबीएसई बोर्ड ने गलत जो है आंसर दे दिया था आंसर की में, उन सभी आंसर की को जो है सीबीएसई बोर्ड करेक्शन करके हर एक बच्चों को नंबर देगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये भी अपडेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट को लेकर भी। सीबीएसई बोर्ड ने कई सारी अपडेट आपको लिए दिए हैं आपके रिजल्ट को लेकर, तो वन बाई वन करके सारी अपडेट आप लोग देखते रहिए। सीबीएसई बोर्ड ने तीसरी अपडेट दी है प्यारे बच्चों आपके लिए, यहाँ पे इंग्लिश को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने फिर से रिवाइंड कराया है। सीबीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर आया था उसमें फर्स्ट पैसेज जो था वो रॉन्ग था, सीबीएसई बोर्ड ने उसे कैंसिल कर दिया था। तो उसको लेकर सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइंड कराया है कि फर्स्ट पैसेज में जो है 8 क्वेश्चन जो थे वो बच्चों को अटेंड करने थे, उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो इस केस में सीबीएसई बोर्ड हर एक बच्चों को यानी ऑल बच्चों को इंग्लिश के सेट वाले जो आपकी पेपर था, पहला पैसेज जो था उसमें फुल नंबर आपको सीबीएसई बोर्ड देगा, चाहे वो आपका पहले सेट का पेपर हो चाहे वो दूसरा सेट का पेपर हो। सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर के माध्यम से भी ये क्लियर कर दिया था प्यारे बच्चों कि आपको नंबर दिया जाएगा। तो ये भी अपडेट आपको समझ में आ गया। तो आ गया सर जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो सीबीएसई बोर्ड का चौथा अपडेट यहाँ पे ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने चौथा अपडेट आपको लिए ये दिया है कि सीबीएसई बोर्ड जो है इस बार हर एक बच्चों को जो नंबर देगा वो राउंड ऑफ करके देगा। तो राउंड ऑफ को लेकर मैं आपको और भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है राउंड ऑफ का मतलब अगर मान लिया जाए कि आपके 40 नंबर के पेपर हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने हर एक क्वेश्चन को एक एक नंबर तो नहीं रखा है, किसी क्वेश्चन को आपको 0.8 रखा है तो किसी को 0.6 भी रख दिया है। तो ऐसे केस में इस बात की 100% गारंटी है कि बच्चे के जो है 32 जो है एग्जैक्ट नहीं आ सकते या 26 एग्जैक्ट नहीं आ सकते, उनके पॉइंट में नंबर जरूर आएंगे। किसी बच्चे के जो है 32.4 भी हो सकते हैं, तो किसी बच्चे के जो है 34 पॉइंट जो है आपके 6 भी हो सकते हैं, या कुछ भी बच्चे के नंबर हो सकते हैं वो पॉइंट में नंबर भी हो सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जो पॉइंट वाले जो नंबर होंगे उन बच्चों को जो है राउंड ऑफ करके नंबर दे दिया जाएगा, यानी 32.4 वाले बच्चे को सीधा 33 कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ 34.6 वाले बच्चे को सीधा 35 कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपको राउंड ऑफ करके नंबर दिया है। तो अब मुझे समझ में आ गया सर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आपके अगले अपडेट की ओर। तो सीबीएसई बोर्ड ने कई सारी अपडेट दी है, मैं आपको सारी अपडेट वन बाई वन करके बता रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि टर्म 1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी बच्चे को जो है पास और फेल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सर ये भी मुझे समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले अपडेट की ओर। तो सीबीएसई बोर्ड ने छठे अपडेट में आपके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज भी दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि टर्म 1 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके नंबर को सीबीएसई बोर्ड मॉडरेट नहीं करेगी, लेकिन टर्म 2 जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो सीबीएसई बोर्ड जो है दोनों ही नंबर के मार्क्स आ जाने के बाद जो है सीबीएसई बोर्ड आपके नंबर को जो यानी फाइनल जो रिजल्ट बनाएगी उसमें आपके नंबर को मॉडरेट करके यानी मॉडरेशन आपको लगा के आपके रिजल्ट में आपको जो है फाइनल रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड बनाएगी। अब आप लोग का सवाल होगा सर मुझे मॉडरेशन समझ में नहीं आ रहा, तो मॉडरेशन को लेकर सिंपल हम समझिए कि सीबीएसई बोर्ड क्या करती है। अगर किसी बच्चे का जो है टर्म 1 एग्जाम खराब चला जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, या किसी भी बच्चे का ये भी हो सकता है कि उसका टर्म 1 एग्जाम काफी अच्छा गया हो, उसका टर्म 2 खराब चला जाए, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एग्जाम किसी भी बच्चे का कोई खराब चला जाता है तो सीबीएसई बोर्ड उसके रिजल्ट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। बैलेंस करने के लिए क्या करती है, सीबीएसई बोर्ड उस बच्चे को थोड़ा सा नंबर दे देती है, एक्स्ट्रा जो है उसे फ्री के नंबर दिए जाते हैं ताकि उसका रिजल्ट जो है बैलेंस हो सके। अब सर मुझे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा दीजिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताता हूं। मान लिया जाए किसी बच्चे का टर्म 1 एग्जाम खराब चला गया, या उसके जो है
40 में से 22 नंबर ही आ गए, लेकिन टर्म 2 में जो है उस बच्चे ने मेहनत की है, उसके टर्म 2 में जो है नंबर 40 में से जो है 37 आ गए। तो ऐसे में हम इन दोनों नंबर को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दोनों को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो है 30, 20, 50 और यहाँ पे जो है 9 यानी 59 नंबर जो है यहाँ पे हो जाते हैं। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, इन नंबरों को बैलेंस करने के लिए बच्चे का जो है रिजल्ट जो है खराब ना हो, तो ऐसे केस में जो है सीबीएसई बोर्ड मॉडरेशन लगाती है और आपके रिजल्ट को बैलेंस कर देती है, यानी कि 59 वाले नंबर को सीबीएसई बोर्ड जो है 63 में बदल दे या 64 में बदल दे या 65 में भी जो है आपको नंबर को बदल देती है। यानी कि बच्चों को कुछ नंबर देके जो है उनको मॉडरेशन लगाकर जो है उन्हें इस तरीके से नंबर सीबीएसई बोर्ड बढ़ा देती है। ये तब किया जाता है जब आपका रिजल्ट जो है खराब चला जाता है, दोनों में से कोई भी रिजल्ट आपका खराब चला गया, तो इस केस में जो है सीबीएसई बोर्ड बच्चों का नुकसान ना हो तो सीबीएसई बोर्ड आपको मॉडरेशन लगाती है। और इस बार सीबीएसई बोर्ड ने खुलकर जो है ये कंफर्म कर दिया है कि मॉडरेशन आपको लगाया जाएगा। तो इससे बड़ी और आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले अपडेट की ओर। इन केस जो है टर्म 1 के एग्जाम जो है किसी बच्चे ने छोड़ दिया हो, यानी कि उस बच्चे का मिस हो गया टर्म 1 एग्जाम्स, वो बच्चा एब्सेंट हो गया, तो उसका जो मार्क्स होगा वो इंटरनल असेसमेंट जो है आपके स्कूल जो सबमिट करेंगे उसी के बेसिस पे उसको नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर किया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, यानी 8वां और आखिरी अपडेट जो आपके लिए होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि क्लास 10 के बच्चों का जो पासिंग परसेंटेज होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। आपके दोनों ही एग्जाम जब हो जाएंगे, यानी कि आपके 40 नंबर का टर्म 1 और 40 नंबर का जो है आपका टर्म 2, तो टोटल जो हो गए 80 नंबर और 10-10 नंबर का आपके इंटरनल असेसमेंट और टोटल हो गए आपके 100। तो 100 में से अगर किसी बच्चे के 33 नंबर आएंगे तो वो बच्चा पास होगा। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है। इसको लेकर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके लिए सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे 8 अपडेट दिए हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी बातें भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि टर्म 1 के जो मार्क्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड ने 50% रखा है। 8400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 400 400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है और साथ ही साथ घटाया भी जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के समय जो भी कंडीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ये फैसला लिया जाएगा। अगर टर्म 2 का एग्जाम जो है अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ऑफलाइन हो जाता है तो सीबीएसई बोर्ड जो है वेटेज सेम ही रखेगी। लेकिन टर्म 2 के एग्जाम के समय अगर कंडीशन खराब हो जाते हैं, लॉकडाउन लग जाते हैं, तो उस केस में सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के नंबर को बढ़ा के यानी उसकी वेटेज को बढ़ा के आपके ओवरऑल जो है फाइनल रिजल्ट बना देगी। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा टर्म 2 के सिचुएशन के बाद। तो सीबीएसई बोर्ड जो है आपके नंबर की वेटेज को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ये सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे अगेनली रिवाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके लिए सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे आपके लिए अपडेट दिया। तो आई होप आपको सारे अपडेट समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।